नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको बड़ी खबर हम दे चुके हैं कि एनडीए में सीटों के तालमेल को लेकर अंतिम रूप दे दिया गया है और खबर यह है कि बीजेपी चाहती है कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना और जेडीयू को 12 सीटों का ऑफर उसने दे दिया है। रामविलास पासवान के पास 7 सीटें थी, लेकिन इस बार उनको 5 सीटें देने का ऑफर है और रालोसपा को 2 सीटें दिए जाने की चर्चा है और 1 सीट अरुण कुमार को बीजेपी देना चाहती है। तो निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि अब समझौते के बहुत करीब बीजेपी पहुंच गई है, लेकिन जेडीयू सूत्रों से जो खबर आ रही है कि 15 से कम सीट नहीं चाहिए। जेडीयू 15 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। तो ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही अब सीटों को लेकर जो घमासान चल रहा था एनडीए में सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार खीर बनाने की धमकी दे रहे हैं एनडीए की खिचड़ी के मुकाबले के लिए, क्या वो 2 सीटों पर मानेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रामविलास पासवान 5 सीटों पर मान जाएंगे? पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव उनकी पार्टी लड़ी थी, 6 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 5 सीट का ऑफर दिया है। तो ये बड़ा घमासान का कारण भी बन सकता है, लेकिन अभी तक रामविलास पासवान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो हिला देने वाली है, वो बड़ी खबर है। पहली बार आपको खबर मिल रही है और वो सिटी पोस्ट लाइव के जरिए आप तक पहुंच रही है। खबर यह है कि रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान लगातार लालू यादव के संपर्क में हैं, आरजेडी के संपर्क में हैं और उनसे वो कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव उनकी मदद करें। और लालू यादव ने अभी ऑफर दे दिया है कि रामविलास पासवान को आप मनाइए, अपने भाई को तैयार करिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार अब नहीं बनने वाली है। अगर नहीं तैयार करेंगे तो आप चुनाव हारेंगे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में। जो खबर आई है, हमारे सूत्र के हवाले से जो खबर आई है कि लालू यादव के लगातार संपर्क में पासवान के भाई रामचंद्र पासवान बने हुए हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि पशुपति पारस के भी संपर्क में आरजेडी है। तो एक तरफ तो एनडीए सीटों को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको सुलझाने में जुटी हुई है जी जान से, दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी और लालू यादव खुद अभी भी एनडीए को तोड़ने में जुटे हुए हैं। अब क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब मानकर चलिए कि समझौता लगभग फाइनल हो चुका है। सीटों के बंटवारे को लेकर जो घमासान था वो अब थम चुका है और 1-2 सीट आगे पीछे हो सकती है। बीजेपी ने जेडीयू को 12 सीटों का ऑफर दिया है, वो 14-15 पर जाकर खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी के कौन से सांसद बेटिकट होंगे, किनको पैदल करेगी बीजेपी? तो शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सबसे आगे है। जो दरभंगा के सांसद हैं कीर्ति आजाद, उनका भी नाम बीजेपी की लिस्ट से गायब है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए 12 सीट देना बहुत आसान है जेडीयू के लिए, लेकिन 15 सीट देने के लिए 3 और सांसदों का टिकट काटना पड़ेगा। वो सांसद कौन होंगे? तो इंतजार करिए, अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि लगातार घमासान चल रहा था और विवाद पैदा होगा भी तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, जो कह सकते हैं कि 2 सीट से काम नहीं चलेगा, वो मानेंगे नहीं। और अरुण कुमार को जो बीजेपी 1 सीट देना चाहती है अलग से, उस पर वो तैयार नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा पंगा डाल सकते हैं और ये भी हो सकता है क्योंकि आरजेडी लगातार उनको न्योता दे रही है और अभी हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया है कि एनडीए की जो खिचड़ी है उसके मुकाबले वो खीर बनाना चाहते हैं, यानी एक नया राजनीतिक समीकरण की तलाश में जुटे हुए हैं। तो अब थोड़ा इंतजार करिए, रालोसपा का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन में जाएंगे, ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। रामविलास पासवान की पार्टी टूटेगी, उनके भाई क्या रामचंद्र पासवान, पशुपति पारस रामविलास पासवान को छोड़कर आरजेडी में चले जाएंगे या उसके साथ चुनाव लड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी बहुत कुछ होना है। खिचड़ी भी अभी पकी हुई नहीं है पूरी तरह से और खीर तो अध पकी है ही। देखिए खीर पहले पकती है या खिचड़ी। नमस्कार।